है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, समूह विस्थापन नियम। ये बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन, उसके यूनिट 5 रेडियो केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। कंटेंट्स जो डिस्कस किए जाएंगे ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ का इंट्रोडक्शन और इसका डिफिनीशन और स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। आई एम डॉक्टर मगन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSc गवर्नमेंट PG कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। समूह विस्थापन नियम, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। विघटन श्रेणियों के विघटन अध्ययन से स्पष्ट है कि रेडियो एक्टिव तत्वों से अल्फा तथा बीटा कणों के उत्सर्जन द्वारा बनने वाले नए रेडियो एक्टिव एवं अस्थायी तत्वों के परमाणु क्रमांक में भी परिवर्तन होता है, जिससे निश्चय ही इनका आवर्त सारणी में स्थान परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन को समूह विस्थापन नियम द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। सोडी ने 1911 में थोरियम के विघटन से प्राप्त विभिन्न तत्वों का अध्ययन करने के पश्चात सुझाव दिया कि अल्फा कणों के निकलने पर बनने वाले रेडियो एक्टिव तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान अपने पितृ तत्व से अर्थात पूर्ववर्ती स्थान से 2 स्थान पहले होता है। अल्फा कणों के विघटन से के निकलने से जो है रेडियो एक्टिव तत्व का आवर्त स्थान में आवर्त सारणी में स्थान अपने पितृ तत्व के अर्थात पूर्ववर्ती स्थान से 2 स्थान पहले होता है। 1913 में सोडी एवं फाजन ने स्वतंत्र रूप से रेडियोएक्टिव तत्वों के विघटन के फलस्वरूप होने वाले आवर्त सारणी में स्थान परिवर्तन के लिए एक योजना स्कीम का सुझाव दिया, जिसे समूह विस्थापन नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार रेडियोएक्टिव परिवर्तन में जब एक अल्फा कण निकलता है तो उत्पाद आवर्त सारणी पितृ तत्व की स्थिति की बाईं ओर 2 स्थान पूर्व अपना स्थान ग्रहण कर लेती है, जबकि बीटा कण के उत्सर्जन के पश्चात उत्पाद का स्थान दाईं ओर 1 स्थान खिसक जाता है। समूह विस्थापन नियम को कुछ उदाहरणों द्वारा निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, 215 पोलोनियम 84 एटॉमिक नंबर है पोलोनियम का। 215 जो है उसका मास नंबर है, जो कि 6A समूह का सदस्य है। अल्फा कण का उत्सर्जन करता है तथा रेडियोधर्मी लेड 82 लेड 211 का निर्माण करता है, जो 4th समूह का सदस्य है। अर्थात पोलोनियम से अल्फा कण निकलने पर नया तत्व आवर्त सारणी में बाईं ओर 2 स्थान पूर्व का स्थान ग्रहण कर लेता है। रेडियोधर्मी रेडियोएक्टिव लेड 282 लेड 211 बीटा कण उत्सर्जन करते हुए रेडियोएक्टिव 83 बिस्मथ में परिवर्तित होता है, जिसका स्थान आवर्त सारणी में लेड के स्थान 4A से 1 स्थान दाईं ओर अर्थात 5th A वर्ग में होता है। इसी तरह से थर्ड में रेडियोएक्टिव 83 बिस्मथ 211 पुनः एक बीटा कण उत्सर्जित करके 84 पोलोनियम 211 में परिवर्तित हो जाता है, जो बिस्मथ से 1 स्थान दाईं ओर अर्थात 6th A में होता है। यह संपूर्ण क्रिया निम्न सारणी में दर्शाई गई है। अब यहाँ देखें, पोलोनियम 84 215 है। अल्फा कण का उत्सर्जन करके यह लेड 211 में कन्वर्ट होता है 2 स्थान पहले। फिर यह लेड जो है बीटा कण का उत्सर्जन करके 83 Bi 211 में कन्वर्ट हो जाता है, 1 स्थान आगे ग्रहण करता है, 4th A से 5th में आ जाता है। फिर अगेन बिस्मथ 211 बीटा कण का उत्सर्जन करके पोलोनियम 211 में कन्वर्ट हो जाता है, फिर 1 स्थान का ग्रहण करता है। उपयुक्त सारणी में 84 पोलोनियम 211 था, 84 पोलोनियम 215 समस्थानिक तत्व 82 लेड 211 83 Bi 211 एवं 84 Po 211 संभारिक है। यहाँ यह बतलाना आवश्यक है कि इस नियम का उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाना आवश्यक है, क्योंकि आवर्त सारणी में सभी लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड 3rd B समूह में क्रम से 6ठे एवं 7वें आवर्त में एक साथ रखे गए हैं। अतः यदि किसी लेंथेनाइड तत्व के विघटन से लेंथेनाइड तत्व अथवा एक्टिनाइड तत्व के विघटन से एक्टिनाइड तत्व बनता है तो उसका समूह परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण के लिए 238 यूरेनियम
कि अल्फ़ा कण त्याग कर विघटित होकर होने पर 290 थोरियम 234 बनता है, लेकिन दोनों तत्व एक्टिनाइड श्रेणी के होने के कारण थर्ड बी के सदस्य होंगे। एग्जाम्पल 92U238 के लेड 82-206 में परिवर्तन की क्रिया में निकलने वाले अल्फा तथा बीटा कणों की संख्या बताइए। अब ये क्वेश्चन है कि यूरेनियम और लेड के आपस में परिवर्तन की क्रिया में निकलने वाले अल्फा तथा बीटा कणों की संख्या क्या है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इजेक्टेड फ्रॉम 92U238 डिसइंटीग्रेशन इनटू 82 लेड 206। दोनों न्यूक्लियाइड में द्रव्यमान संख्या में अंतर 238 - 206 = 32। इस द्रव्यमान क्षति को संतुलित करने आवश्यक 2He4 अल्फा कण संख्या 32 / 4 = 8। अब 8 अल्फा कणों के निकलने से परमाणु संख्या में अपेक्षित कमी 28 16। 8 अल्फा कण बने परमाणु क्रमांक 92 - 16 = 76। परंतु परमाणु उत्पाद 82 लेड 206 है का परमाणु क्रमांक 82 है, इसलिए परमाणु क्रमांक का अधिक बराबर 82 - 76 = 6। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, अतः कुल 6 बीटा कण उत्सर्जित होंगे। इस प्रकार 92U238 के 82 लेड 206 परिवर्तन होंगे। उत्सर्जित कणों की संख्या इस प्रकार है: अल्फा कण बराबर 8, बीटा कण बराबर 6। आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।